देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो चैप्टर है वो नाम है, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें जो हम बात करते हैं वो बात करना चाहते हैं आपसे, एक टॉपिक छोटा सा है, बहुत छोटा टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर या इसको ऐसे लिख सकते हो, पूरा बड़ा नाम लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो फिर, क्वांटम नंबर। देखो, अब आपसे कोई पूछता भाई क्वांटम नंबर होता क्या है, तो आप उसे क्या बताओगे? आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ आखिर क्वांटम नंबर क्या है, किसे कहते हैं क्वांटम नंबर? तो देखो, आप बताओगे क्या? बोलो, आप क्या बोलोगे? तो बोल देना उसको कि क्वांटम नंबर हमको इन्फॉर्मेशन देता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमको बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कोई आपसे कहता है कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है? तो आप बता देना कि जिस प्रकार एक जिला अपना अगर एड्रेस बताना हमें अपना, तो हम बोलेंगे हम इंडिया के, फिर यूपी के, यूपी में बताना पड़ेगा, फिर अपना जिला बनारस के, फिर बनारस बताना पड़ेगा कि हम दुर्गाकुंड के रहने वाले हैं, फिर वहाँ पे कोई मोहल्ला होगा, वहाँ पे फिर कोई रूम मकान होगा, फिर उस मकान में कोई रूम होगा, तो वहाँ ना रहते होगे, ये आपका एक एड्रेस हो गया। ठीक उसी प्रकार ये क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है किस सेल में है। पहला फर्स्ट बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में, दूसरा बताएगा इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, तीसरा एड्रेस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, फिर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, वो स्पिन उसका कैसा है। ये चार इंफॉर्मेशन हमको मिलता है क्वांटम नंबर से। पहला कि वो किस सेल में है, दूसरा किस सब सेल में है, तीसरा वो किस ऑर्बिटल में है, चौथा पॉइंट है उसका स्पिन क्या है। इसी को बताने के लिए हमें 4 नंबर का रिक्वायरमेंट होता है, 4 नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। उसी 4 नंबर को बोलते हैं हम क्वांटम नंबर। पहला नंबर होता है इसमें, देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ, सुनो, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 प्रकार का क्वांटम नंबर होता है। आप बताओ कौन कौन होता है? पहला क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल, लिख लो ऐसे सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा लिख लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा लिख लो स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार का होता है। पहला जो तुम्हारा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा जो आपका है वो ए से एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा जो आपका है वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है। देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको वो एनर्जी बताता है, किसी का भी एनर्जी बारे में बताएगा, सेल के बारे में बताएगा और साइज बताएगा। ये 3 इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये एनर्जी के बारे में बताएगा, जैसे एनर्जी का मतलब, और ये बताएगा सेल के बारे में, और वो बताएगा साइज क्या है किसी का भी। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये शेप बताएगा कि किसी का शेप क्या है, वो इंफॉर्मेशन ये बताएगा। दूसरा पॉइंट बताता है ये एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये जिसको फार्मूला होता है √L+1, ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल m से। ठीक है, ये हमको इंफॉर्मेशन बताएगा, वो बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये जो स्पिन है ये बताएगा, स्पिन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है, बताएगा उसका स्पिन कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होगा तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। फिर देखो, इसके बाद ये तो हो गया आपका डिफरेंस, मतलब डिफिनेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एनर्जी को बताता है, ये जो आपका एनर्जी, सेल और साइज बताएगा। जो आपका एजीमुथल है ये शेप बताता है, देखो, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा। ये मैग्नेटिक आपको बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बेसिस पे। फिर से देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा लिखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा लिख लो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा लिख लो स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, इसको दिखाते हैं स्मॉल m से, इसको दिखाते हैं स्मॉल l से, इसको दिखाते हैं स्मॉल m से, ये स्मॉल s से, ऐसे दिखाते हैं। अब ये n बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5
ऐसे, या फिर ब्रैकेट में लिख लो के एल एम एन, लेकिन ये कैपिटल एल है भाई, कैपिटल के कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन होगा। स्मॉल एल बराबर होता है, लिख लो यहीं पे स्मॉल एल बराबर 0 to n-1, और स्मॉल एम बराबर होता है, लिख लो स्मॉल एम बराबर -l to +l। यस बराबर या दो चीज होगा, यस बराबर एक होता है प्लस हाफ और एक होता है माइनस हाफ। प्लस हाफ क्लॉकवाइज होता है, ये लिख लो क्लॉकवाइज, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज। जैसे देखो ये l बराबर 0 to n-1 का मतलब होता है क्या, अगर मान लो l बराबर 4 वैल्यू आता है, s के लिए l का वैल्यू, p के लिए l का वैल्यू, d के लिए l का वैल्यू, f के लिए l का वैल्यू, s के लिए l का वैल्यू 0, l के लिए 1, p के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। ये ध्यान रखना तुम कभी भी, जैसे मानो अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें बताओ सोडियम, अगर आपसे बोलते हैं बताओ सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर क्या होगा, सोडियम का जो लास्ट क्वांटम नंबर होता है उसका होता है कॉन्फ़िगरेशन 3s1। देखो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 3, n बराबर हो जाएगा 0, सॉरी n बराबर होगा 0 to n-1, ये फार्मूला है। जब यहाँ n बराबर 3 पुट करता आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। देखो इसका मतलब हो गया 0 मतलब 0, 1 और 2 का मतलब क्या, देखो 0, 1 और 2 का मतलब क्या होता है, देखो 0 मतलब यस, l मतलब p और 2 मतलब d, मतलब अगर तुम 3s लोगे तो 3 आएगा, n-2 आ गया ना। तो देखो 3d तक होता है। अब देखो अब हमें ये देखना होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस में, यस में। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये वाला यस, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले में, इसमें इस वाले यस में। अब देखो हमने कहा कि तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, l बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यस है s का वैल्यू क्या होता है 0, तो इसको लिख दोगे l बराबर 0। तो l बराबर अगर 0 है m बराबर भी 0 होगा। देखो क्योंकि m का वैल्यू l पर डिपेंड करता है, जब l का वैल्यू 0 है m भी क्या होगा 0, और s बराबर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, s का वैल्यू आएगा प्लस हाफ। देख लो फटाफट, ये ऐसे ही निकालते हैं क्वांटम नंबर। ये ध्यान रखना, तुमको ऐसे दे दे क्वेश्चन नंबर, वहां ऐसे क्वेश्चन दे दिया n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर 3, s बराबर प्लस हाफ, पूछ देता बोलो ये सही है कि नहीं सही है। देखो n बराबर 4, l बराबर 3, अब लिख सकते हो l बराबर क्या होता है फार्मूला, l बराबर 0 to n-1, ये सही हो गया, क्योंकि 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 है। तो बट तुमको दूसरा क्वेश्चन नहीं दे देगा n बराबर 4, l बराबर 4, m बराबर 3 और s बराबर प्लस हाफ। देखो इसमें क्या होता है, कभी भी जो n अगर n बराबर 4 है तो n बराबर 4 नहीं होगा, यही गलत है यहाँ पे, क्योंकि l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, बस ये हो सकता है। बट कभी भी l का वैल्यू n के बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप इस फार्मूले को देख लो 0 to n-1, l का वैल्यू हमेशा n से 1 कम होगा। देख लो ये n-1। दूसरा क्वेश्चन मान लो दे दिया, मान लो दे दिया n बराबर 3, n बराबर 3, l बराबर 0 और m बराबर 1, m बराबर 1 दिया है, और मान लो s बराबर प्लस हाफ। अब बोलो ये बताओ इस सही है चारों ऑप्शन। देखो ये वैल्यू सही है, ये भी सही है, बट m का वैल्यू ये गलत है। क्यों, क्योंकि l का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो m का वैल्यू है वो देखो ये कहाँ गया, इसी पर डिपेंड करता है। छापो जल्दी से इसको।